मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर सवाल। आलिया ने भी पूछा कि नहीं भारत हाथ मिला रहा था तो मिलाने की बेचैनी क्या थी, जबकि आईसीसी या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के रूल बुक में कहीं भी हाथ मिलाने का नियम नहीं है। अलबत्ता बासित एक बात और बता दे रहा हूं, नहीं है ये खेल भावना के जरिए, ये कोई रिटर्न रूल नहीं है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा करो बासित। ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में एक परंपरा की शुरुआत हुई थी, वो परंपरा चली आ रही है और सभी मानते हैं कि हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान से तो दिखा नहीं सकते। खेलने गए थे, खेल कर काम खत्म। ममता काले जी धन्यवाद राकेश जी। आतंकिस्तान पाकिस्तान नहीं, इनका नाम है आतंकिस्तान, इसके ऊपर ये कुछ है नहीं। और एक कहावत मैं भी बोल देती हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल उसी भूमिका में मरिया और ये बासित आए हुए इस समय हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ चाचा, तुम्हारे फेफड़े फूफड़े बाहर निकल आएंगे, पाकिस्तान से भारत में गिर जाएंगे, ठीक है ना, टीवी चैनल के माध्यम से। चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। और सुनो, बहुत ज्ञान दे रहे हो ना कि कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर लेने की हैसियत है, कश्मीर तुम्हारा था। अरे भारत के एहसानों करम पर पलने वालों, भूल गए पाकिस्तान भारत ने तुमको दिया है, पाकिस्तान भारत ने दिया है, समझ गए। और सुनो तुम्हारे 3 टुकड़े होने वाले हैं, तुम्हारा बलूचिस्तान अलग होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने वाला है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला। तो चिल्लाओ मत बासित, चिल्लाओ मत, फील्ड मार्शल तुम्हें चीफ नहीं बना देगा आर्मी का। अरे बासित चिल्ला मत, फील्ड मार्शल तुमको कोई वहां पर कमांडर नहीं बनाएगा, समझ गए ना। और एक दूसरी बात और कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी यही हैसियत है। तुम कह रहे हो बैट बल्ला, अगर बैट बल्ला इंपॉर्टेंट नहीं था तो खेलने के लिए क्यों आए, खेलने के लिए क्यों आए तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे हाथ मिलाया जाए। आतंकवादियों तुमसे कौन हाथ मिलाएगा, तुमको तो हम युद्ध के मैदान में भी पीटेंगे, तुमको हम खेल के मैदान में भी पीटेंगे, पीट के तुम्हारा नक्शे में से नामो निशान मिटा देंगे। सुनो कान खोल के, तुम ऑपरेशन सिंदूर में भी पिटोगे, तुम क्रिकेट के मैदान में भी पिटोगे, और तुम उसके बाद नक्शे में कहीं दिखाई नहीं दोगे। और बासित आपकी एक जानकारी के लिए बता देता हूं, भारत पाकिस्तान दोनों, अगर भारत बायकॉट कर देता तो दोनों को नुकसान होता। लेकिन आप सोचिए कि भारत तो इतनी कमाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 70 गुना ज्यादा कमाई है भारत की, तो हमें तो कोई लोड नहीं था। तुम्हारी इंडियन टीम बंद हो जाएगी, तुम्हारा आईपीएल सब बंद कर देंगे हम, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों तुम मजाक कर रहे हो? आलिया शाह आपको हंसी आ रही है बासित की बात पर? आलिया शाह आपको हंसी आ रही है भारत की बात पर कि भारत अगर मैच बायकॉट कर देता तो भारत का क्रिकेट बोर्ड ही बंद हो जाता? हंसी आ रही है आपको बासित की इस बात पर? वो जो लड्डू बोल रही है वहां पे, जिनको नजर नहीं आ रहा। जी मैं इसके ऊपर जो है, अगर आप मुझसे इस पॉइंट पर बोलने का कह रहे हैं तो मैं इसके ऊपर ये बताना चाहूंगी कि मैं क्या कहूंगी या कोई और क्या कहेगा। रमीज राजा कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं कि जितना भी पैसा आता है वो इंडियन क्रिकेट टीम के बोर्ड से आता है, बीसीसीआई से आता है। हमारा अपना जो क्रिकेट पाकिस्तान की चलती है उसको भी पैसा वहीं से चाहिए होता है। तो पैसा लाने वाला तो बोर्ड ही है, इंडियन बोर्ड है। जो पैसा है वो सारा वहीं से आता है। ऑब्वियसली आप एक बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और अगर इकोनॉमी को अलग रखें, सिर्फ क्रिकेट को देखें, तो अगर आप आईपीएल को पीएसएल का मुकाबला कर लें तो पैसे में तो कोई मुकाबला नहीं है। ये कहना चाहूंगी कि ये बात है शेक हैंड करने की, बात ये होनी चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई, इतना गंदा खेली, हमेशा हारते हैं ये लोग। बात इसके ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को इसके ऊपर नाराज होना चाहिए, इंडिया के जीतने पर नाराज नहीं होना चाहिए। वो अच्छा खेले, वो जीत गए। इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है, वो जीतती है। पूरी दुनिया के वो सुपर टीम बन चुकी है। आपकी टीम जो है वो हर जगह हार के आती है, हर जगह हार जाते हैं। मैं देख रही थी शोएब अख्तर तज्जिया कर रहे थे कि ना इनको टेक्निक आती है, ना इनको सिंगल लेना आता है, ना इनको बॉलिंग आती है, ना इनको बैटिंग आती है, तो इनको आता क्या है? जब कुछ नहीं आता तो आपने आलिया शाह, इनको तो मैदानी जंग में लड़ना और हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। चीन की सरेआम बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया में चीन के हथियारों की, 80% हथियार लिया था। देखिए बात ये है कि मीडिया के सोर्स से कह रहे हैं आप। अरे आलिया शाह से पूछा था, इसके बाद आता हूं मारिया आपके पास। जी देखिए, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें ना, तो ना तो इसमें जंग को लाएं, ना इसमें राफेल को लाएं, क्योंकि फिर जब आप इस वक्त राफेल को दरमियान में लाते हैं, जंग को दरमियान में लाते हैं, तो ये साफ पता चलता है कि वो कहती है ना कि जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि क्रिकेट में आप हार गए तो अब आप उसकी बात करें। वो बात तो जिस वक्त आपने करनी थी कर ली, अब तो आप क्रिकेट में हारे, क्रिकेट की बात करें ना, अपनी टीम से पूछें।
कि भाई क्या मुंह लेकर तुम जाते हो, तुम लोग क्यों नहीं ऐसी प्रैक्टिस करते, हर जगह से हार जाते हो। पाकिस्तानी इतना रोए हैं इसके ऊपर, इतने हजारों डॉलर खर्च करके वहां पे देखने के लिए जाते हैं। हमारी टीम से कोई जाके पूछे कि आप कैसा, आपको कौन ये सिखाएगा, कुछ थोड़ा सा सबक लें, इंडियन टीम को ही देखकर लर्न कर लें, देखें वो कैसा खेलते हैं। आलिया साहिबा मेरी बात सुने, आलिया साहिबा आपने लास्ट एशिया कप में अफरीदी ने छक्के मार के इंडिया को हराया था, तब आप इंडियन टीम पे के खिलाफ बोली थी? आप पाकिस्तानी होकर थोड़ी इस तरह बात ना करें चैनल पे, खुदा के लिए। ये लोग तो चाहते हैं इंतशार फैलेंगे, तो हमें लड़ाना चाहते हैं। ये तो लोग चाहते हैं कि हम आपस में उलझे। इनका काम ही यही है। आप अपनी बात करें। नो आप अपनी बात करें, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रही हूँ। आप अपनी बात करें, जो करनी है, जो मैं सही समझती हूँ मैं वो कर रही हूँ। आप जो सही समझते हैं वो कीजिए। आप मुल्क के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को भी बेइज्जत कर रही हैं, सब कुछ बेइज्जत कर रही हैं। इनका तो काम ही है। मैंने आपको कहा कि इनका तो काम ही है कि आपको चैनल पे व्यूज देने के आप चक्कर में आपको लड़ाइयां लगवाना। जो बात करना चाहते हैं वो कीजिए, मैंने आपको रोका है, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो बोल रही हूँ। अच्छा, मैं बीच में आता हूँ आलिया, मैं बीच में आता हूँ। आप यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि व्यूज की बात कौन कर रहा है। बासित आप खुद यूट्यूबर हो और आप कह रहे हो कि व्यूज की बात आलिया पर आप आरोप लगा रहे हो, तो मत किया करो भाई, मत किया करो। अब सुनो और सुनो बासित सुनो। जो बात आलिया शाह ने कही है, ये बात शुएब अख्तर बोल रहे हैं, ये बात शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं, ये बात आपके कामरान अकमल बोल रहे हैं, ये बात आपके मिसबाउल हक बोल रहे हैं, अपनी टीम को लानत दे रहे हैं कि भैया घर बैठ जाओ, इतना अच्छा मौका मिला था। और सुनो, एक पाकिस्तान का फैन है, सुनो बासित सुनो भाई, बासित सुनो, एक पाकिस्तान का प्रशंसक है, वो तस्वीर भी मैं दिखा दूंगा आपको, और रिपोर्ट में हमने दिखाई भी, वो बाकायदा बूट लेकर पॉलिश करते हुए आया कि हमारे कैप्टन साहब बूट पॉलिश ही कर सकते हैं, खेल नहीं सकते। नहीं, ये तो देखो, आप जब ये रिएक्शंस होते हैं, जब कोई बैट बॉल है ना, बैट बॉल हम कहते हैं बैट बॉल जीत के हो आप, हम तो कह नहीं रहे बैट बॉल आप हारे हो, आप हम कह रहे हैं जंग हम जीते हैं, जंग आपसे, आप जंग में चले गए। आपको आज मिल गया भाई आलिया हंस रही है। हर जगह पीटेंगे बासित, पाकिस्तान को हर जगह पीटेंगे। तुम पिटने के लिए भारत से चाहता हुए हो, तुम भारत से पिटने के लिए चाहता हुए हो, समझ गए? तुम हर जगह पीटोगे, हीरो मत बनो। तुम 4 मिलकर चीखने से मुझे परवाह नहीं है, तुम 10 मिलकर चीख लो, हम फिर भी जीते। चीख लो जितना चीखना, चलो शाबाश, चीखना शुरू करो, चलो मैं देखता हूँ कौन ज्यादा चीखता है। बोलते चीखना आपका काम है। चलो मैं मुकाबला करता हूँ। अच्छा, एक एक करके बासित पहले 30 सेकंड बोल लो, फिर मैं अंबर आपके पास आता हूँ, ममता जी आपके पास आता हूँ, पहले 30 सेकंड बोल लो बासित। ये तय है पाकिस्तान के, सुनो बासित सवाल सुनो, पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां चैनलों पर जो कवरेज चल रही है, मैं चैनलों का नाम नहीं लूंगा, वहां जाकर देख लो किस तरह पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बूट पॉलिश नहीं ठीक से कर पाएंगे कप्तान। अब मेरी बात सुन लेना 5 मिनट। आपके इंडियन रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं आप जंग आ रहे हैं, उसके फिर आप जंग पर चले गए भाई। सुन लो मेरी बात सुन लो। अब 30 मिनट मुझे दिए, 30 सेकंड पूरे सुन लो। आपके पुराने जितने भी कहते हैं कि आपने यासीन मलिक को, फिर यासीन मलिक बिठाया हुआ है, अरे यासीन मलिक आतंकी, और हर आतंकी की एक ही जगह होती है, एक ही नियति होती है। बासित ये बात कान खोलकर सुन लो, और जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है 72 उरों के पास हर आतंकी को, तो ये समझ लो। अब सुनो, फिर कश्मीर पर ये धमकियों वाली टीवी शो नहीं चलेंगे। अच्छा, ममता काले बासित से कोई भी सवाल पूछ लो, ये जंग पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनरल से, यार सुनो बासित सुनो, 71 में इनके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, एशिया कप ये हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हारे, आईसीसी के सारे इवेंट्स में करीब 99% ये हार जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जीत गए। गूगल करिए तो लाहौर कराची में भारतीय सैनिकों की तस्वीर अलग से आ जाती है। बासित लगता है कुछ खा पी कर आगे भाई, लग रहा है माहौल ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बासित की। और हमारे टॉयलेट्स भी है, सब कुछ है, तुम लोगों की तरह नहीं है। नहीं, तुम्हारे टॉयलेट्स बिल्कुल सही बोला आपने राकेश जी। बासित को हो गया वर्बल डायरिया, इनको इनके आकाओं ने कुछ 200-400 रुपए दे दिए होंगे, उसी में खुश हो गया, बोला कि जा बेटा चिल्ला के आ जाओ, तो ये चिल्लाए जा रहे हैं। बासित बस इतना ही कर सकते हो, आलिया से कुछ सीखो, अगर सही में देशभक्ति करनी है तो आलिया से सीखो, सच का साथ देना सीखो। और सुनो बासित, अगर वास्तव में यूट्यूबर हो तो जाकर के वो जो 11 एयरबेस है ना, जिनको भारत की जांबाज सेना एयरफोर्स ने धुआं कर दिया, वो जाकर के देखो। आजकल नूर खान एयरबेस को रिपेयर कर रहे हैं यूएस वाले, जाकर के उसको देखो। और सुनो, इतनी बुरी तरीके से हारे हो, इतनी बुरी तरीके से पिटे हो जिसकी कोई हद नहीं है।
है ना। शहबाज शरीफ रो रहे थे, शहबाज शरीफ ने खुद बोला कि मैं तो जब स्विमिंग पूल में तैर रहा था तब मुझे बताया। नहीं, मैं कि उधर, भैया हमारे ममता जी ऊपर मैं आपको भी बॉम्बिंग हो रोकता हूँ, गई है। मैं उधर जो बात आलिया ने कही, मैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे पाकिस्तान पिटा, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। डिबेट तो इस बात पर है कि एशिया कप में हारे पूरा पाकिस्तान, और जाहिर सी बात है कोई टीम हारेगी और उसके जो प्रशंसक रहेंगे वो टीम को गालियां देंगे, खिलाड़ियों को सुनाएंगे। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। रुक जाओ बासित, रुक जाओ बासित, रुक जाओ। लेकिन मारिया इकबाल जो बात आलिया कह रही हैं, राकेश जी, हाँ अच्छा ममता जी आप कुछ बोल रही थी, जल्दी बोलिए 30 सेकंड में। नहीं कौन मैं बोलना सिर्फ चाह ये रहा है? बोल रही थी राकेश आ रहा हूं, मारिया, आ रहा हूं, ये 30 इसी लायक हैं, ये हर जगह पिटेंगे भारत से, जंग के मैदान में भी पिटेंगे, खेल के मैदान में भी पिटेंगे, जहां ठीक दिखेंगे है, वहां पिटेंगे। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, वो पिटेंगे ही, वो यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे तो इजराइल ने वहां पर पीट दिया, 4 सेकंड में कह दिया कि आप आतंक को पनाह देने वाले एक और मुल्क है। बासित जाकर वो क्लिप सुन लो, इजराइल ने क्या कहा। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मारिया इकबाल रुकिए, ऐसे चीखो बासित, देखो सही बात है, कलेजा बाहर ना निकल आए। चिल्लाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, यासीन मलिक, अरे फ्रेम फाड़ के बाहर आ जाओगे। यासीन मलिक, सुनो यासीन मलिक से, अरे सुनो बासित, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, ममता जी रुक जाइए, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, अगर तुमको यासीन मलिक से मिलने का इतना शौक है तो भारतीय सीमा पार कर लो, या तो भारतीय सैनिकों की गोली लग जाएगी और या फिर उठाकर यासीन मलिक के पास भिजवा देंगे। ये मैं आऊंगा आ जाना, साथ लेके आऊंगा, आ जाना बासित, आ जाना। मारिया इकबाल हारे जो हारे, अरे रुक जाओ भाई, बासित रुक जाओ, हाँ ठीक है, चिल्लाओ, फ्रेम फाड़ के बाहर आओ, रुक जाओ, ऐसे चिल्लाते रहो, ड्रामा करते रहो। मुझे मौका नहीं है, मैं गला दबा दूं आपका, मेरे पास मौका नहीं, टाइम नहीं है, मैं तो आपका गला दबा देता। चलो ठीक है, ऐसे सपने देखा करो बासित, अभी दूध के दांत टूटे नहीं है भाई तुम्हारे, दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं है। अब रुक जाओ बासित की आवाज डाउन करिए, नहीं और किसी की आवाज, ममता जी आप रुक जाइए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज ऑन रखिए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज प्लीज यार। मारिया बात ये नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, तो दो पहलू हैं। एक तो आपकी टीम ने, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रिकेटर्स, लीजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बात आलिया भी कह रही है, भाई आपने जो गली की क्रिकेट होती है उससे भी बदतर खेल दिखाया और नतीजा हुआ कि एक तरफा मैच हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ? ना तो ये रूल बुक में है। सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है, ये रोना क्यों हो रहा है? भाई बात पहले तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए, उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इम्प्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है, ठीक है? जब तक जिंदा रहेंगे जीतते रहेंगे, और जीत के दिखाएंगे, और ऐसे आपको मैं जीत नहीं के इंटरप्ट दिखाएंगे करता आपको। कि आप सुनिए फिर मैडम, याद मैडम सुनिए, करेंगे। आलिया शाह और उस जिस दिन एक हम शब्द इस्तेमाल जीतेंगे, किया। मारिया इकबाल हम सुनिए, हाथ मारिया इकबाल में सुनिए मैडम, आप ही के पास हूं। तहजीब याफ्ता अभी जरा कौम की फ्रेम तरह पर आप मुझे आंखों में मारिया आंखें इकबाल और डाल के आलिया शाह को देखेंगे। रखिए।